आमतौर पर खांसी की समस्या काफी आम हो सकती है। सामान्य तौर पर गले में किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर खांसी की समस्या होने लगती है, जो सांस की नली में किसी तरह के बलगम या अन्य बाहरी कणों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जलन, तरल पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है और हमारे श्वसन नली और गले को साफ करता है। खांसी की प्रक्रिया फेफड़ों से हवा को तेजी से बाहर निकालते हैं। कई बार इनके गले में ही रहने पर खांसी अधिक समय तक के लिए बनी रह सकती है, जो आमतौर पर किसी तरह के वायरस के भी लक्षण हो सकते हैं। खांसी की समस्या 2 हफ्ते से अधिक लेकिन 3 हफ्तों से कम रह सकती है, लेकिन अगर इसके बाद भी उचित उपचार से खांसी की समस्या ठीक नहीं होती है तो यह गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा अगर खांसी की समस्या 8 हफ्तों से अधिक रहती है तो यह क्रोनिक खांसी की समस्या हो सकती है। खांसी को टसिस भी कहा जाता है, जिसकी स्थिति अचानक से हो सकती है। खांसी के अधिकतर मामलों में उपचार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अधिकतर मामलों में यह अपने आप ठीक हो जाती है। खांसी के मुख्य रूप से 3 स्टेजेस हो सकते हैं, जिनमें शामिल है पहला सांस लेना, दूसरा है वोकल कॉर्ड्स का बंद हो जाना, तीसरा है गले से तेज आवाज आना। इसके अलावा खांसी के कई प्रकार है, जिसके आधार पर खांसी की गंभीरता और उसका उपचार निर्धारित किया जा सकता है। खांसी के प्रकार, पहला है एक्यूट खांसी यानी कि एक्यूट कफ। एक्यूट खांसी अचानक से हो सकती है, जो 3 सप्ताह तक बनी रह सकती है। दूसरा है सब एक्यूट खांसी यानी कि सब एक्यूट कफ। सब एक्यूट खांसी 3 से 8 सप्ताह तक बनी रह सकती है। तीसरा है क्रोनिक खांसी यानी कि क्रॉनिक कफ। क्रोनिक खांसी 8 हफ्ते से अधिक समय तक के लिए बनी रह सकती है। 4 है बलगम वाली खांसी यानी कि प्रोडक्टिव कफ। बलगम वाली खांसी में खांसने के साथ गले से थूक और बलगम निकलता है। 5 है सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ। सूखी खांसी में खांसने के दौरान थूक या बलगम जैसा कोई तरल पदार्थ नहीं निकलता है, ये कफ ड्राई रहता है। 6 है काली खांसी या कुकर वाली खांसी, इसे इंग्लिश में कहते हैं वूफिंग कफ। काली खांसी या कुकर खांसी में खांसने के दौरान गले से एक तरह की आवाज निकलती है। इसकी खांसी आने की अवधि सामान्य स्थितियों से लंबी हो सकती है। 7 है रात में होने वाली खांसी यानी कि नॉक्टर्नल कफ। रात में होने वाली खांसी केवल रात के समय ही हो सकती है, खासकर तब जब कोई लेटकर सोने का प्रयास करता हो। अब बात करते हैं खांसी के लक्षण क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कफ। पहला है, खांसी के लक्षण पता लगाने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जिनमें शामिल है बहती या भरी हुई नाक, गले के अंदर किसी तरह के तरल पदार्थ के अटके होने का एहसास होना। तीसरा है बार बार गला साफ करने की स्थिति होना। 4 है गले में खराश होना, आवाज का धीमा होना या आवाज में किसी तरह के बदलाव होना। 6 है गले से गड़गड़ाहट होना। 7 है सांस लेने में तकलीफ होना। 8 है मुंह का स्वाद खट्टा होना। 9 है सांस की नली में सूजन या जलन होना। 10 है गले से खून आना, ये काफी दुर्लभ स्थिति हो सकती है। 11 है बार बार बुखार आना। 12 है ठंड लगना यानी कि बदन दर्द। 14 है मतली या उल्टी आना। 15 है सर दर्द होना। 16 है साइनस में दबाव होना। 17 है रात में पसीना आना। 18 है साइनस यानी कि इन्फेक्शन, जिसे कहते हैं साइनोसाइटिस। 19 है पोस्ट नेजल ड्रिप, इस स्थिति में बलगम गले के पीछे की ओर बढ़ सकता है। 20 है सीने में जलन होना। अब बात करते हैं किन तरह के लक्षणों में आपको अधिक गंभीर होना चाहिए। कुछ स्थितियों में आप अपने आप को लक्षणों को लेकर गंभीर होना पड़ सकता है, क्योंकि एक कैंसर या फेफड़ों के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है पहला, खांसते समय मुंह से या बलगम के साथ खून आता है। दूसरा है बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। तीसरा है भूख कम लगना। चौथा है वजन कम होना। 5 है ठोस या तरल पदार्थों को निगलने की क्षमता कम होना। इन लक्षणों में सभी तरह के सामान्य और गंभीर लक्षण नहीं बताए गए हैं। अगर आपको खांसी के लक्षणों से जुड़ा कोई संदेह है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।
अब बात करते हैं खांसी के क्या कारण हो सकते हैं। खांसी के कारण खांसी के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे कि पहला है बलगम वाली खांसी या गीली खांसी, जिसे खांसने पर थूक या बलगम निकलता हो। इसमें ठंड लगना, फ्लू होना, निमोनिया होना, COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस की समस्या होना, अस्थमा की समस्या या सामान्य तौर पर छोटे शिशुओं और बच्चों को अधिक प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है ड्राई कफ। ड्राई कफ या सूखी खांसी, इसमें ऊपरी सांस मार्ग में इंफेक्शन होना यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, जैसे सर्दी या फ्लू होना, लैरिंजाइटिस, साइनसाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होना। तीसरा है वायु प्रदूषण, धूल या धुएं के संपर्क में आना। गंभीर स्थितियों में सूखी खांसी के लक्षण कोविड-19 कोरोना वायरस के भी लक्षण हो सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। 4 है फेफड़ों से संबंधित समस्याएं। 5 है फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले मार्ग में किसी तरह की परेशानी आना। 6 है फेफड़ों से बाहर सीने के भीतर में गुहा में समस्या होना। 5 है पाचन संबंधी कुछ समस्याएं। 8 है धूम्रपान की आदत। 9 है पालतू जानवरों को पालना या अन्य किसी वस्तु से एलर्जी होना। 10 है टीबी इत्यादि। इन कारणों से खांसी हो सकती है। अब बात करते हैं खांसी के बारे में पता कैसे लगाएं। खांसी का निदान करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की स्थिति और लक्षणों की निगरानी करते हैं, ताकि वे इसका पता लगा सके कि आपको खांसी की समस्या सामान्य जुकाम या फ्लू की वजह से हुई है या किसी अन्य कारणों से। इसके लिए डॉक्टर आपको खाद्य पदार्थों से जुड़ी एक सलाह दे सकते हैं और बुखार या शरीर दर्द को दूर करने के लिए दवा की खुराक दे सकते हैं। हालांकि अगर इसके बाद 2 हफ्तों से भी अधिक समय के लिए खांसी की समस्या बनी रहती है, तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे मतलब छाती का एक्सरे। छाती के एक्सरे में डॉक्टर आपके बलगम के सैंपल का टेस्ट करते हैं, जिससे वे किसी तरह के इन्फेक्शन के कारण का जांच कर सकते हैं। अब बात करते हैं खांसी को कैसे रोका जा सकता है। खांसी की रोकथाम करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पहला है ठंड चीजें खाने से परहेज करना। दूसरा है घर पर ही रहें और सार्वजनिक स्थानों से बचें। तीसरा है परिवार के अन्य सदस्यों या पालतू जानवरों से उचित दूरी बनाए रखें। 4 है खांसते और छींकते समय नाक को कवर करें, ताकि आपके कारण परिवार के अन्य सदस्य न बीमार हो। 5 है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें। 6 है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग न करें। 7 है नाक खोलने या आराम से सांस लेने के लिए डिकंजेस्टेंट स्प्रे का उपयोग करें। 8 है धूल या प्रदूषण वाले स्थानों से दूर रहें। 9 है गुनगुना पानी पिएं। 10 है गले को आराम देने के लिए कफ ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। 11 है खूब पानी पिएं। 12 है गर्म पानी में नमक डालकर गरगरा करें। 13 है किसी तरह के बाहरी कण आपके मुंह में प्रवेश न करें। इससे बचने के लिए अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। अब बात करते हैं खांसी का उपचार कैसे किया जाता है। खांसी का उपचार खांसी के कारणों पर निर्भर कर सकता है। आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन से होने वाली खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। इसके लिए बस आपको अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत बनी रहे। खांसी को कम करने वाली दवाओं का निर्देश आपके डॉक्टर सिर्फ सूखी खांसी के उपचार के लिए ही दे सकते हैं, जिनमें शामिल है पोलकोडिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, एंटीहिस्टामाइन, गाइफेनेसिन। इसके सेवन से बलगम को पतला किया जा सकता है और सांस की नली को चिकना बनाया जा सकता है, जिससे वायु मार्ग के द्वार बलगम आसानी से निकल सकता है। और लास्ट में है घरगुती उपाय, शहद का सेवन करना। शहद का सेवन खांसी की समस्या से राहत पाने के लिए शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद गले पर एक परत बना देता है, जिससे गले में जलन और खांसी कम हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।